देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं हरिप्रकाश जी शर्मा के पास। हरिप्रकाश जी शर्मा जो है भादरा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के पार्षद भी हैं और रामलीला समिति जो है, जो बड़ी रामलीला है, उसके सचिव भी हैं। और जो सारा रामलीला का और ये जो दशहरे का कार्यक्रम है उसमें भी विशेष तौर से सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो हरिप्रकाश जी से आज हम पूछेंगे कि ये जो भादरा कस्बे में नगर पालिका का एक दशहरा कार्यक्रम में जो नगर पालिका के एक वायरल चल रहा है, एक मैसेज अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप फेसबक पे आ रहे हैं, तो पूरी जानकारी जो है, क्योंकि ये पूरी जानकारी रामलीला परिषद ही बता सकती है, तो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। जनता कोई कुछ ही कह रहा है, कोई कुछ ही कह रहा है, तो जनता के सामने सच्चाई लाएंगे। तो वो सच्चाई जो है हरिप्रकाश जी से पूछेंगे सच क्या है, उसके बारे में अभी मिलते हैं हरिप्रकाश जी से। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे अगर वो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहे। तो देखते रहिए। हरिप्रकाश जी नमस्ते। नमस्कार साहब। राष्ट्रवादी संदेश में आज आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये जो दशहरे का जो टेंडर का ये क्या मामला है, इसके बारे में जनता को, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट कीजिए कि ये मामला है क्या, ये क्या चर्चा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस विषय में पूरी जानकारी दें। जी जन साहब, मैं राष्ट्रवादी संदेश चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को बताना चाहता हूं कि यह कोई विवाद का विषय नहीं है और हम सब चाहते हैं कि विशाल दशहरा महोत्सव बहुत शानदार तरीके से आयोजित हो, क्योंकि यह भादरा के लोक संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रतीक है। चेयरमैन साहिबा हमारी सबकी हैं और मैं भी उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। वो नगर की प्रथम नागरिक हैं, इस नाते भी उनका बहुत सम्मान है। लेकिन जो यह बात अब फैलाई जा रही है यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो निविदा का जिक्र किया जा रहा है, कुछ मेरे साथी निविदा पर गोल घेरा करके फेसबुक वगैरह पे डाल रहे हैं, तो ये 1-1 लाख रुपए की 3 कोटेशन निकाली गई हैं जो ईओ रेंज की हैं। 1 लाख रुपए पुतलों के लिए, 1 लाख रुपए आतिशबाजी के लिए, 1 लाख रुपए टेंट के लिए। अगर चेयरमैन साहिबा साइन कर देती, हस्ताक्षर कर देती, तो पूरे 5 लाख रुपए का टेंडर हो जाता है। ये 3 कोटेशन अलग अलग नहीं लगानी पड़ती। तो यह जो ईओ रेंज का मामला है, इसमें चेयरमैन का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और टेंडर तो समाचार पत्रों में छपा है जी, लेकिन उससे पहले यह है कि साइन नहीं हुए। किसी ने कहा ये टेंडर आ गया है, साइन तो हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं साइन किया। तो ये इसका जो लोग मामला क्या है? फेसबुक पर डाल रहे हैं, और हमारी माननीय चेयरमैन साहिबा ने भी नागरिकों के नाम संदेश जारी किया है, तो मैं चेयरमैन साहिबा से भी निवेदन कर दूं कि ये ईओ रेंज के 3 कोटेशन है। अगर आप हस्ताक्षर करती तो 5 लाख रुपए के टेंडर हो जाते और अलग अलग 3 कोटेशन नहीं निकालनी पड़ती। उस निविदा के नीचे भी अधिशासी अधिकारी लिखा हुआ है। अगर चेयरमैन साहब के हस्ताक्षर होते तो एक तरफ अध्यक्ष नगरपालिका भादरा, दूसरी तरफ अधिशासी अधिकारी। नविदा पे तो चेयरमैन का होता ही नहीं, नविदा पे तो अधिशासी अधिकारी का होता है। जन साहब, ये कोई सजावटी विज्ञापन होता है उसमें होता है चेयरमैन का। हाँ जी, इसमें भी चेयरमैन साहिबा के होते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। सब को टेक्निक मामला आपका टेंडर का हो सकता है, लेकिन वो तो अलग बात है। जी जी जी, वही मामला है। और मामला क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मामला ये हुआ कि 29 तारीख को श्री रामलीला समिति के उद्घाटन सत्र में माननीय विधायक पधारे और हमने, आदरणीय अध्यक्ष मांगीलाल जी ने और सबने निवेदन किया कि इस बार क्योंकि लेखा शाखा से हमें ये पता चल गया था, लेखा शाखा से, कि टेंडर पर हस्ताक्षर होने असंभव लग रहे हैं चेयरमैन साहिबा के। तो हमने विधायक जी से कहा इस बार ये असंभव लग रहा है, तो विधायक जी ने कहा और कोई रास्ता निकालेंगे और आप ये फाइल डीएलबी में बीकानेर डिप्टी डायरेक्टर के पास भेज देते हैं। तो हमने कहा इतना समय नहीं है। तो विधायक जी ने कहा मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। दूसरे दिन सुबह विधायक जी ने अपने दफ्तर में माननीय ईओ साहब को बुलाया
और मांगीलाल जी गए, मैं गया, नंदलाल जी गए, और हमारे सामने उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकालिए। तो ईओ साहब ने कहा कि मैं 1-1 लाख रुपए की 3 कोटेशन निकाल सकता हूँ, 3 लाख से ज़्यादा की कोटेशन मैं नहीं निकाल सकता और अलग अलग निकाल सकता हूँ। तो विधायक जी ने कहा कि ईओ साहब आप ये कर लीजिए। तो उन्होंने 1 तारीख को वो ऑफलाइन कोटेशन का टेंडर निकाल दिया। अब बात क्या हुई, अब जो ये विवाद फैला रहे हैं, बात क्या हुई उस पर मैं आना चाहता हूँ। उस पर यह है कि आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब ने, आदरणीय मुश्ताक जी जो सेवानिवृत्त नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उन्होंने भी उनसे भी वार्ता की कि ये शहर का मामला है, आप हस्ताक्षर कीजिए। तो मुश्ताक जी ने आदरणीय रफीक जी से बातचीत की, तो रफीक जी का जवाब कोई संतोषजनक नहीं आया, तो मुश्ताक जी ने दोबारा मांगीलाल जी को ये कहा। अब बात रही कि अध्यक्षा की, मुख्य अतिथि की, तो हम हमेशा सांसद से संपर्क करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इस बार राहुल जी ने हमसे कहा कि मैं विदेश में हूं, नहीं आ सकता, पार्टी का कोई मतलब नहीं। जो वर्तमान विधायक होता है वो हमारा मुख्य अतिथि होता है, वो हमारा अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार अगर सांसद नहीं आए तो हमने विधायक जी को अध्यक्ष बना दिया। आज संजीव जी हैं तो संजीव जी मुख्य अतिथि हैं, पहले बलवान जी थे तो वो मुख्य अतिथि थे। और नगर पालिका की चेयरमैन हमारी सम्मानित विशिष्ट अतिथि होती हैं और हमारे कार्यक्रम की मेजबान होती हैं। सारा कार्यक्रम हम संपादित उनके हाथ से ही, उनके करकमलों के द्वारा करवाते हैं, क्योंकि नगर पालिका दशहरे में सहभागी संस्था है। हाँ, आयोजन ही नगर पालिका द्वारा होता है। आयोजन ही नगर पालिका के द्वारा और रामलीला समिति और शहर के द्वारा होता है। तो नगर पालिका की चेयरमैन में तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं आपके चैनल से स्पष्ट बता दूं कि रफीक जी निहायत बहुत बढ़िया और सैद्धांतिक आदमी है। चेयरमैन साहब भी पढ़ी लिखी हैं। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि इस प्रकार का विवाद होगा। चेयरमैन साहिबा को तो सभी पार्षदों की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और उनसे पूछना चाहिए था कि अब तक दशहरा इस प्रकार से हुआ है और इसमें बहुत बढ़िया हम सुधार क्या कर सकते हैं, नवाचार क्या कर सकते हैं, ताकि एक बहुत बढ़िया लोक उत्सव के रूप में भादरा की प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन उनके आसपास जो घेरे हैं, उनके आसपास जो लोग हैं, उन्होंने उनको इस प्रकार से मिसगाइड किया कि चेयरमैन साहिबा को मुख्य अतिथि नहीं बनाया, नगर पालिका पैसा देती है, चेयरमैन साहिबा को अध्यक्ष नहीं बनाया। तो ये विवाद उस सोच से शुरू हुआ, उस निरर्थक आधारहीन सोच से ही विवाद शुरू हुआ, अन्यथा विवाद की कोई बात नहीं थी। रईसा जी जब चेयरमैन थी, विक्रम चारण ईओ थे, रईसा जी चेयरमैन थी, संजीव बेनीवाल विधायक थे, उस समय अनुदान देने की ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और विक्रम चारण से हम लोग मिले। हमने कहा कोटा में भी नगर परिषद करवाती है, तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने मार्गदर्शन मांगा, वहां से मार्गदर्शन से उच्च अधिकारियों से उनको यश मिला, तो उन्होंने 2 लाख रुपए के उस समय टेंडर किए। फिर ये टेंडर बढ़ते गए, हाँ, जो महंगाई बढ़ी, हाँ, बढ़ते गए। पिछली बार 4,96,000 यानी 5 लाख रुपए के टेंडर हुए। उस समय बलवान विधायक थे। तो हम तो किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, जो सही बात है उसको सही कहेंगे। तो नगर पालिका इसमें सहयोग देती रही है। लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीति का प्रपंच चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मेरे कुछ साथियों से भी कहना चाहता हूं जो फेसबुक पर लगा रहे हैं, तो सांप्रदायिक के मामले में ऐसा करते हैं, वो नहीं है, ये ऐसा तो कोई मामला नहीं है। क्योंकि रफीक जी तो हर चाहे होली का मामला हो चाहे और हो, और सांप्रदायिक सद्भावना बनाते हुए वो तो हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं जी। नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता की बात ही नहीं है और इसमें बात रफीक जी की और मुस्कान जी की भी नहीं है। इसमें बात उनके आसपास जो तथाकथित उनके वैचारिक दृष्टिकोण करते हैं उनका, ना कोई धार्मिक मामला इसमें नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर कोई इसको धार्मिकता की तरफ जोड़ता है तो वो एक गलत है। रईसा जी हमारे यहाँ विशाल दशहरा महोत्सव में आती थी, बहुत गाजे बाजे के साथ हम उनका सम्मान करते थे। रफीक जी भी भाग लेते हाँ, रफीक जी भी भाग लेते थे। हमने तो हाजी साहब से हमारी रामलीला का उद्घाटन करवाया, रामलीला समिति का, हाजी दाऊद साहब से। जब हाजी दाऊद साहब दोबारा बढ़े तो उन्होंने भी दशहरा का एक टेंडर नहीं रोका। लेकिन इस बार ये विवाद हुआ क्यों? अगर चेयरमैन साहब का स्थिति हाँ ही भर देती, रफीक जी हाँ भर देते, विवाद होता ही नहीं। कहीं न किसी रूप में तो विवाद की शुरुआत हुई है। कल मैंने आदरणीय मेरे बड़े भाई और हमारे वरिष्ठ पार्षद दारा सिंह जी का इंटरव्यू सुना और दारा सिंह जी ने ये कहा पत्रकार बंधुओं को कि चेयरमैन साहिबा को हस्ताक्षर करवाने नहीं दिए गए। ये आरोप इतना आधारहीन आरोप है। नहीं, किसने नहीं करने दिए? ये विधायक खेमे ने, बीजेपी खेमे ने और चेयरमैन साहिबा को कर्मचारियों को दबाव में लेकर के हस्ताक्षर नहीं करने दिए टेंडर पर। अरे हम तो चाहते हैं कि टेंडर पर हस्ताक्षर हो जाते तो कोटेशन क्यों निकालनी पड़ती है? ये तो मामला नगर पालिका का, ये नगर पालिका का मामला, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण
अपना रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दारा सिंह जी ने एक बात और कही कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक होते हैं, ठीक है। दूसरा नाम गुप्ता जी का था तो उन्होंने ये कहा कि इस नाम की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ चेयरमैन साहिबा का नाम होना चाहिए था। तो मैं बता दूं, सुशील जी गुप्ता विगत 18 सालों से, जब हमारे पास कोई दानदाता नहीं था और हमें संघर्ष के साथ दशहरा महोत्सव आयोजित करना पड़ता था, उस समय सुशील जी गुप्ता आगे आए। सुशील जी के कार्यकाल से रावण दहन का, हाँ, रावण दहन का विशाल महोत्सव प्रारंभ हुआ। और वो केवल रामलीला जब मंचन होती है उस समय नहीं, पूरे साल रामलीला की गतिविधियों में भाग लेते हैं। उनका नाम तो हम सब की सर्वसम्मति से और हम सब की सर्वसहमति से वो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। बलवान जी जब विधायक थे तब भी, हाँ बिल्कुल, सुशील जी गुप्ता जो है उसमें, हाँ, पता तब इनको कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति तो अब है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि गुप्ता जी बलवान जी की तरफ से इधर उनका शायद सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो चाहे राज कोई भी हो, धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। तो जनसाब बात मूल रूप से यह है, यह विवाद भादरा की तहजीब को खराब करने का एक दुष्प्रयास है। मैं हमारी चेयरमैन साहिबा जो बहुत उच्च शिक्षित हैं और रफीक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं और शायद मजबूरी में या दबाव में किसी भी रूप में आप उनकी सलाह मांगते हैं, तो उस सलाह का आप फिल्ट्रेशन जरूर कीजिए, छनन प्रक्रिया अपनाइए कि वो सलाह कितनी माननी चाहिए, कितनी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि उन लोगों को भादरा के हित का मतलब नहीं है, उन लोगों को केवल स्वार्थ की, कुंठा की छोटी राजनीति करनी है। हमारा भादरा सांप्रदायिक सौहार्द का पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रतीक है और इस विवाद ने उस भादरा की छवि को खराब किया है। ये उत्सव ना हिंदू का है, आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई। आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई। विशाल दशहरा महोत्सव किसी भी रूप में किसी भी जाति पंथ का नहीं है। मैं महबूब जी पेंटर साहब का नाम लेना चाहता हूं, जो कि वृद्धावस्था आज तक रामलीला में मेकअप मैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके पुत्र कार्य कर रहे हैं। हमारे अनेकों मुस्लिम लड़के, हमारे यहाँ कोई लक्ष्मण की भूमिका पहले निभाता था, किसी ने हनुमान जी की भूमिका भी निभाई है। तो हमारे यहाँ तो ये एक उत्सव, एक सबसे बड़ा उत्सव, असत्य सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, उदाहरण दिया जाता है। और इस प्रकार का ये जो हुआ वो गलत हुआ। और मैं दोबारा मेरे कुछ साथियों से कहना चाहता हूँ, तथ्यों की प्रमाणिकता के बिना लोगों के सामने किसी भी बात को रखना लोगों को भ्रमित करना होता है और यह एक गलत दिशा को प्रतिपादित करता है जो अन्यायपूर्ण है। तो इस विवाद को जनता को फेसबुक पे इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, यही कहना चाहते हो आप? ये कोई विवाद नहीं है, इसकी फेसबुक पर इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की चर्चा मैं मानता हूं कि उचित और न्याय संगत नहीं है। रामगाम बहुत बड़ा है और पूरा बाजार पूरी रामलीला का सहयोग करता है। इस बार भी दशहरा, विशाल दशहरा महोत्सव बहुत शानदार तरीके से संपादित होगा और चाहे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे ईसाई हों, चाहे अन्य धर्मों के लोग हों, सभी दिल खोल करके इसमें सहयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं, ऐसे भामाशाहों, दानदाताओं को भी मैं सैल्यूट करता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी हरिप्रकाश जी से सुना और उन्होंने बताया कि ये कोई विवाद का मामला नहीं है, ये नगरपालिका का मामला है। चेयरमैन साहिबा को मिसगाइड किया गया उनके समर्थकों द्वारा या जो भी कोई है, बाकी चेयरमैन साहिबा का कोई ऐसा रोल नहीं था। और जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और ये टेंडर हुए, अगर चेयरमैन साहिबा थोड़ी रुचि रखती तो 5 लाख का होता, लेकिन अब ये 3 लाख का हुआ। और ये विधायक जी की विशेष कृपा दृष्टि माने या विशेष सहयोग माने उनका हो गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैप्टर को ज़्यादा न उछालें, सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखें। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।